धरना क्यों किया गया है? आज जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसको रद्द करने की मांग को लेकर AIDSO की अखिल भारतीय कमेटी के द्वारा ये अखिल भारतीय स्तर पर पूरे राज्य से अलग अलग प्रतिनिधि छात्र यहाँ आए हैं और ये धरना यहाँ पर रखा है। हम बताना चाहते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है। जो शिक्षा को छीनने का काम कर रही है, आम छात्र से नौजवान से शिक्षा को छीनने का जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध में ये धरना रखा गया। सरकार NEP के जरिए शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षा के निजीकरण को बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा जो प्राइवेट में जो सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ठेकेदारों को, पूंजीपतियों को वो दे देंगे ठेके पर। इस ढंग से वो लोग बोल रहे हैं और इसके साथ साथ हो रहा है कि ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे देश में बढ़ाई जा रही है, असल में ऑनलाइन एजुकेशन सभी की पहुंच में नहीं है। शहरी क्षेत्र में मात्र 39% और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 19% लोगों की पहुंच में ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है, हमारे देश में अभी भी नेटवर्क सब जगह नहीं है, डाटा कनेक्टिविटी सही नहीं है, डाटा लगातार महंगा हो रहा है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि महंगा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और ये सब टैबलेट वगैरह लेकर वो लोग पढ़ाई कर सकें, डाटा का रिचार्ज करा सकें। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खोलें और जो ऑफलाइन एजुकेशन है, यानी जो क्लासरूम एजुकेशन है, उसी को बढ़ावा दिया जाए। आज ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो अलग अलग कंपनियों को सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनका व्यापार बनाने के लिए सरकार आगे आ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा व्यापार है। वो लोग जो कह रहे हैं कि नई गति मिलेगी, वो लोग दावा कर रहे हैं कि सबको शिक्षा का अवसर मिलेगा, एजुकेशन की एक्सेस सबको होगी। वो कह रहे हैं GER बढ़ जाएगा, लेकिन जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, जो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं पहले से, आप जब उनको बंद कर दोगे तो लोग जाएंगे कहाँ पर? सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति ये लोग लेकर आए हैं कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को बंद करके वो एक स्कूल खोलेंगे सिर्फ। सरकार का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है ये और ज़्यादा तरक्की करेगी, इससे और ज़्यादा भविष्य का निर्माण होगा बच्चों का, लेकिन आप इसके बहुत सारी बातें बोल रही है कि लोगों को घर घर में रोजगार मिलेगा। मोदी जी ने पकौड़ा तलने का रोजगार पकड़ा जाए नौजवानों को, देश के पढ़े लिखे BTech MTech जैसे लोगों को बोला गया है कि पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है, ठेला लगाओ, ये भी एक रोजगार है। अभी बोल देंगे घर बैठ के आप पढ़ रहे हो, ABCD पढ़ रहे हो, छोटा बड़ा पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ाई। उनके बोलने में, दावों में और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क देखने में आ रहा है। अगले 2-3 सालों में बिल्कुल और इस सामने हमारे हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के बाद बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। असल में स्किल एजुकेशन के नाम पर ये 1 से 10 का काम कराना चाहते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स जो लेकर आए हैं, उसमें एक आदमी वेल्डिंग करना भी सीखेगा, वो कारीगर बनना भी सीखेगा, वो जूता बुनना भी सीखेगा और दूसरा काम करना भी सीखेगा। और इससे क्या होगा कि एक आदमी से 10 का काम कराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेबर लॉज में भी संशोधन कर रहे हैं। वो 44 श्रम कानून जो पहले से बने हुए हैं, उनको खत्म करके 4 लेबर कोड को लेकर आ रहे हैं। वे इंतजार काम करा सकते हैं, 18 से 20 घंटे काम करा सकते हैं। अप्रेंटिस पर पहले नियम था कि 89 दिन से ज़्यादा कोई काम करेगा उसको परमानेंट करेंगे, उस कानून को ख़त्म कर दिया। अभी ज़िंदगी भरी कोई अप्रेंटिस लेकर काम कर सकता है। तो ये सब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये नए नए जो बदलाव लेकर आए हैं श्रम कानूनों में और भी कानूनों में, निश्चित तौर पर होगा कि एक व्यक्ति जो काम भी करेगा एक फैक्ट्री में, कंपनी में जाकर, उसका बेइंतहा शोषण होगा। 1 से 8-8, 10 के काम को कराया जाएगा। तो इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सरकारी स्कूल में आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे, सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर हम आज स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, वहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है, दूसरी सुविधाएं नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकारी स्कूलों को लोग कमतर करके देखेंगे, लेकिन जिनकी हदोर-जद में निजी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं है, तो वो क्या कर पाएंगे? उनका बच्चा घर बैठ के पकौड़ा तले। हम लोग यहाँ पर पूरे देश भर से छात्र प्रतिनिधि, केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बंगाल से, बिहार, उड़ीसा और अलग अलग राज्यों से, उत्तर भारत के राज्यों से भी यहाँ पर आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये जो धरना है, ये एक सांकेतिक धरना है। अंतिम लड़ाई के लिए अभी तैयारी जारी है।
2 साल कोरोना में सरकार ने बहुत सारे जनविरोधी नियमों को वो लोग लेकर आए हैं, लेकिन 2 साल जो कोरोना में सरकार ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया, जो मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर और उसका फायदा उठाया, आज इसका विरोध करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और आगे इसको और अलग अलग राज्यों में, शहरों में, जिलों में जारी रखते हुए एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।